आपका बर्थ चार्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी मैं तो नहीं मानती। फिलोसफिकल बात नहीं सुनना चाहता मैं। अगर ड्राइवर कंडक्टर एंटी ऑपोजिट भी है तो भी आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाओगे। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस करे। मेरे पिताजी लॉयर हैं तो मेरा बच्चा लॉयर बने। तो लोगों को बड़ा ही डर लगता है कि यार मेरा बच्चा तो 13 तारीख पे पैदा हो गया, मेरा बच्चा 8 पे पैदा हो गया, तो क्या ये स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। एजुकेशन, हीलिंग, ऑकल्ट, ये मतलब प्राइम इनके कीवर्ड्स है। अगर इसमें जाएंगे तो बहुत सफलता का मजा ये चख सकते हैं। तो चलिए सर जरा सीधा इनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पता चलेगा कि अब नीला जी पास होती है कि नहीं। न्यूमरोलॉजी में हमारे कौन से राजयोग हैं जो बहुत ही प्रबल हैं। 3 तरह के राजयोग की मैं बात करूंगी आपके साथ। मतलब आपका ड्राइवर बिल्कुल उतना अच्छा नहीं बैठा, करेक्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई राजयोग नहीं बैठे, तो ऐसे लोग क्या ऐसी बेस्ट चीज उसमें करें जिससे गेम चेंज हो जाए। 4 नंबर से अगर आप रूल होते हैं तो मैं कहूंगी कि अगर आप कुत्तों को फीड करें, ठीक है, फीडिंग द डॉग्स की सेवा करें। टॉप फ्यू टिप्स फ्रॉम नीला सूद टू अवर ऑडियंस। रोल एंड गोल को समझना अव्वल है। परफेक्ट, अव्वल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे correct. ऊपर कुछ नहीं है। कहते हैं आज का जो युग है ये कल युग है ना, कहते हैं ऐसा होगा भी। तो कल युग जो हमारा चल रहा है इसके अंदर न्यूमरोलॉजी का कितना रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है आपके विचार से। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। पॉडकास्ट तो आपने मेरे साथ बहुत से देखे होंगे, बहुत से गेस्ट आपने इस पॉडकास्ट पे देखे हैं, और हमारी हमेशा ऐसी कोशिश रहती है कि उन लोगों से, उन पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराया जाए जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर मुश्किल हालातों को जीत के ज़िंदगी के अंदर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे बहुत सी शख्सियतों को मैंने आपके साथ रूबरू कराया है हमारी इस पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद के साथ। लेकिन आज का पॉडकास्ट बहुत ही एक अनोखा पॉडकास्ट है, मेरे लिए बहुत ही एक भावुक पॉडकास्ट है। When I say this is a very emotional podcast me, I have lot of meaning to it. हर माँ बाप, मैं ऐसा समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर और विशेष करके इंडिया के अंदर, हर माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि उनकी आने वाली जो जनरेशन है उनकी लेगेसी को कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करे। हर माँ बाप ऐसा चाहते हैं और मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि जिस प्रोफेशन के अंदर मैं हूँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर, वास्तु के अंदर, जहाँ मैंने अपना इश्क, अपनी मोहब्बत, सब कुछ इस प्रोफेशन को दिया है पिछले 24 साल में, तो मैं भी एक फादर हूँ, एक पिता हूँ। मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि क्या ऐसा संभव कभी होगा कि मेरी अपनी संतान, मेरे अपने बच्चे, क्या मेरी इस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? करना तो पड़ेगा, क्योंकि 24 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर काम करते हुए। थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम चाहता हूँ, थोड़ा सबैटिकल होना चाहता हूँ, पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर कोई मेरी जनरेशन में इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करे। तो आज मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है ज़िंदगी का, बहुत ही एक भावुक मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का। आज बहुत ही प्राउड के साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेरी इस लेगेसी को, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की लेगेसी को, मेरी अपनी डॉटर, मेरी अपनी बेटी नीला सूद, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने जा रही है। तो चलिए आज की इस इमोशनल पॉडकास्ट का आप हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना सा निवेदन आपसे और करना चाहता हूं बंदे हाथों के साथ, प्लीज फॉर गॉड सेक, इट इज माय हम्बल सबमिशन, इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद ये एक ऐसा अनूठा पॉडकास्ट है जहां आप एक फादर और डॉटर डुओ को शायद पहली बार देखेंगे किसी पॉडकास्ट के अंदर। तो चलिए फिर आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूं मेरी बहुत ही होनहार, बहुत ही प्राउड डॉटर नीला सूद के साथ। नीला, such a great moment, such a proud moment of my life that you have decided to carry forward this legacy of numerology and vastu of your father, और मैं तो बहुत ही आज प्राउड फादर फील कर रहा हूँ। कुडोस टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं बहुत ही बोलने में भी मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट बहुत ही इमोशनल फील कर रही हूँ। जैसे आप बता रहे थे
जर्नी के बारे में, तो अंदर ही अंदर कुछ बटरफ्लाइज इन माय स्टमक फील हो रही थी। बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बहुत ही प्राउड फीलिंग मुझे खुद से है। बहुत खुश हूँ मैं कि अपने गुरु से, अपने टीचर से अगर मैं ये विद्या सीख पाई, उसको अगर मैं अब अप्लाई कर पाऊँ लोगों के ज़िंदगी में और कुछ चेंज ला पाऊँ, तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन, इससे बड़ा मीनिंग मैं अपनी लाइफ में शायद नहीं डाल पाऊंगी। सो थैंक यू टू माय गुरु, थैंक यू टू माय फादर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मेरा तो यही राजयोग है हमने न्यूमरोलॉजी में राजयोग की बात करते हैं, बट मेरा यही राजयोग है कि श्री अरविंद सूद मेरे फादर हैं और मैं आपसे ये विद्या सीख पाई। अचानक मेरे मन में एक थॉट आया कि जब मैं अपने टीचर से जब सीखता था न्यूमरोलॉजी, गुरु से जी। अपने सीखता था, बहुत से टीचर से मैंने सीखा है, तो वो एक बात कहते थे मेरे को एक बात कहते थे, आप अपनी मर्जी से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट ये एक ऐसा फील्ड है ऑकल्ट का जिसको आप नहीं चूज करते, आप चूज कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन साइंस, यू कैनॉट चूज इट, दिस इज द डिवाइन साइंस हु चूजेज यू, ये आपको चूज करती है, आप इसको चूज नहीं कर सकते। तो आज मुझे वो बात अचानक इसलिए याद आ गई क्योंकि तुम अच्छी बड़ी अपने प्रोफेशन में चली रही हो, है ना, इतने सालों से तुम इंजीनियर हो, तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी करी है, और हमने शायद ऐसा कभी काफ़ी साल पहले तक ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा वो दिन आएगा जब तुम इस प्रोफेशन को ज्वाइन करोगी। प्लान नहीं करा, प्लान नहीं किया था हमने। तो मुझे आज उन अपने टीचर की, अपने गुरु की वो बात याद आ रही है, इट इज़ नॉट यू हु चूजेज द ऑकल्ट साइंसेस, इट इज़ द ऑकल्ट साइंसेस विच चूजेज यू। तो मुझे लगता है कि शायद आज वो बात सही साबित हो रही है कि तुमने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था और वो तुम्हें चूज कर रही है। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ, हालांकि मुझे तो सब पता ही है, पर मैं चाहता हूँ कि आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, बिल्कुल, तो आप छोटी सी अपने एक इंट्रोडक्शन दीजिए और उनको ये बताइए कि आप कैसे अचानक एक जमा जमाया प्रोफेशन, एक होनहार बच्चा जो हमेशा टॉप पे रहा अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, एक अच्छा इंजीनियर है, तो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें क्यों लगा कि मैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करूं। मुझे तो पता है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को एक बार आप अपना एक जर्नी, अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। बिल्कुल आपका हुक्म सर, आंखों पर। मैं जरूर अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और बताऊंगी अपनी जर्नी के बारे में। तो जैसे कि आपने कहा, राइट, मैं बचपन से ही वो एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड किड रही हूँ जो बहुत ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल आना, फर्स्ट आना क्लास के अंदर, स्कूल में फर्स्ट आना, को करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टेज पे खड़े होने की बात हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, ऑलवेज आई यूज्ड टू बी लाइक इन टॉप ऑफ द क्रीम इन द क्लास। तो जब आप अकेडमिकली स्ट्रांग होते हो बहुत, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, तो वो जो एक करियर पाथ होता है ना, वो बहुत ही एक अनडिस्कस्ड टाइप की चीज होती है घर में कि हाँ, ये बच्चे को तो इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, मैं भी ऐसा ही था, मैं भी या टिपिकल लॉयर फादर ही था बनना है। कि मैंने बोला नहीं यही करना है, मैं भी एक बहुत टिपिकल फादर था, ऐसे ही सोचता था। 100% मतलब बचपन से कुछ और सोचा ही नहीं कि भैया हम क्लास में फर्स्ट आते हैं, नीला यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर, AIEEE एग्जाम क्लियर करो, एक इंजीनियर बनो, अपनी एक बढ़िया एक अच्छी MNC में जॉब करो। ये बहुत ही लाइक एक फिक्स सा पाथ था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड आई हैड। आई थिंक जैसा कि आपने बोला, ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। करेक्ट। बट ये सब तो चलता रहा बचपन से ही कि यार क्लास में अव्वल आना एंड ऑल दैट। बट मैंने हमेशा आपको देखा है, एक ही घर में रहते हैं तो देखा है, ऑब्जर्व करिए चीजें, तो ये जो न्यूमरोलॉजी का कीड़ा था, ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरी आत्मा पे टिक 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 हथौड़ा मारता ही जा रहा था। जो चीजें मैंने होती हुई देखी, उसको इग्नोर करना एक पॉइंट पे इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए। मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व करा, इतने सालों से, आपकी 20-22 साल की जर्नी है, मैंने देखा कि किस तरह मेरे फादर इस विद्या से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, ऑब्सेसिव है इसके प्रति। तो ये है क्या यार, इतना क्यों मेरे फादर इसके प्रति इतना लाइक पागलपन, जुनून है उनको। तो मैंने ऑब्जर्व करा, देखा कि आप ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो, एंड देन अब बात है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। लोग कंसल्टेशन लेने आते थे, 2-2 साल बाद फोन कर रहे हैं कि एंड दे हैव टीयर्स इन देयर आईज कि किस तरह से जो आपने उनको गाइड करा, उनकी जिंदगियां बदल रही हैं, जो आपने उनको गाइड करा वो उनके प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, संतान प्राप्त कर पा रहे हैं, अब्रॉड जा पा रहे हैं। तो इट वाज जस्ट ऑल मैजिकल एट दैट पॉइंट फॉर मी, बिकॉज मैं तो एक बच्चा थी तब। करेक्ट।
तो ये जो हथौड़ा मेरे दिमाग में टिक टिक कर रहा था, इसको इग्नोर करना फॉर एवर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और जब मैं मैच्योर हुई तो मैंने देखा कि यार दिस द काइंड ऑफ इम्पैक्ट मीनिंग यू आर एडिंग टू द लाइव्स ऑफ पीपल, इट वाज जस्ट इनसेन, इट वाज डिवाइन। करेक्ट। एंड देन फिर मैंने सोचा कि यार आई थिंक इट्स नाउ टाइम। अंदर से आवाज आई, मतलब अगर मैं सच बोलूं अंदर से आवाज आई। इट इज नॉट प्लान्ड। इट इज नॉट प्लान्ड, आपको भी पता है, हमने कभी Correct. बचपन में ऐसा डिस्कस ही नहीं Discuss करा ही कि नहीं मुझे किया कभी। न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। कभी नहीं किया। तो इट वाज जस्ट डिवाइन, एक इंट्यूशन थी कि यार लेट मी जस्ट डू दिस। एंड जब मजा आने लगा, बहुत सालों से मैं कर ही रही हूँ, बट जब मजा आप आने इतने सालों लगा। से प्रैक्टिस कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ और भी मजा आता होगा देख के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि यार कितने लोग हमें फॉलो करते हैं, कितना बिल्कुल। उनके ऊपर जुनून छा जाता इतना है। प्यार देते हैं लोग हमें, राइट, और कैसे उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है। तो इससे मीनिंगफुल प्रोफेशन और इससे हैप्पीनेस वाला प्रोफेशन मुझे तो और दिखा नहीं, तो मैं अब कूद पड़ी हूँ बिल्कुल इसके अंदर। तो वही बात मेरे को लगता है साबित हुई कि जैसे आप इस साइंस को नहीं चुनते हैं, इस डिवाइन साइंस को आप नहीं चुनते, ये 100%। डिवाइन साइंस है जो आपको चुनती है। तो लाइफ हैज कम फुल Full सर्कल, circle. फुल सर्कल पे आ गई है circle. कि जब आप इस बैटन को आगे लेके जा रही हैं। करेक्ट। सो मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक, एंड आई एम श्योर you will create wonders better than me into this field, and you will do wonders into this field. My best wishes, best of luck is always with you. थैंक यू Correct. सो मच। अब चलते हैं मुद्दे के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जी बड़ी सिंपल भाषा की बात करेंगे जो कि आम आदमी को समझ आना चाहिए। जी। मेरा सीधा आपसे ये सवाल है कि एक आम आदमी, कॉमन आदमी, वो न्यूमरोलॉजी को क्यों अपनाए जिंदगी के अंदर, क्यों सीखे उसको, क्या फायदा होगा उसको, एक कॉमन आदमी को, मोटे तौर के ऊपर सीधा, जी। फिलोसफिकल बात नहीं सुनना चाहता मैं, जी जी। टू द पॉइंट एंड क्रिस्प, कि क्यों एक आम आदमी जिंदगी में न्यूमरोलॉजी को अपनाए और उसको क्या फायदा होगा। बिल्कुल। एक आम आदमी के लिए न्यूमरोलॉजी की वही महत्व और इम्पोर्टेंस है जैसे हमारी लाइफ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की होती है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे हमारी लाइफ में रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे तो लगता है कि न्यूमरोलॉजी की भी जरूरत है। ये मैं बहुत ही मानती हूँ, जानती भी हूँ, क्योंकि आजमा के मैंने देखा है और लोगों को आजमाते हुए देखा है। इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मुझे बताना हो, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, लोगों की जिंदगियां कैसे बदल रही क्योंकि आप भी खुद प्रैक्टिस कर रहे हो इतने सालों से, तो बिल्कुल आपको तो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साक्षात जो चीजें देखी है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हाँ, हाँ, आम आदमी जब न्यूमरोलॉजी को अपनाता है और कुछ उसके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अगर आप पहचान लो और उन स्ट्रेंथ्स पे खेलने की शुरुआत कर दो, वीकनेस को इम्प्रूव करने की शुरुआत कर दो या एलिमिनेट करने की शुरुआत कर दो, तो अपने आप लाइफ में बहुत सारी चीजें वर्कआउट होनी शुरू हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत जरूरी, रोल एंड गोल को समझना अव्वल है। परफेक्ट, अव्वल है, मेरी- इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उससे correct. ऊपर कुछ नहीं है। 100%। अगर आप अपने रोल और गोल को समझ पाए तो आप लाइफ में बहुत सी हर्डल्स को एक मतलब बाईपास ही कर सकते हो, राइट। रोल और गोल का मतलब क्या कि राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जो आप काम करते हो, राइट, आप जो दिन में काम करते हो, आई थिंक 24 आवर्स हम सबके पास होते हैं, बट जब आप जो भी अपने प्रोफेशन का काम करते हो 10 से 12 घंटे हम सब लोग लगाते हैं ऑन एन एवरेज, 8 to 10 आवर्स हर लोग लगाते हैं। तो लाइफ का आप देखो कितना हिस्सा हम काम में ही लगा देते हैं। करेक्ट। तो अगर हम वो काम करें जो हमारे चार्ट से अलाइंड है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, तो लाइफ अपने आप बहुत ही इजी लगने लगती है, बिकॉज वो काम की तरह नहीं लगता। करेक्ट। And more than 80% people of the world are not following this. They are into the wrong profession and hence suffering. तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें ये हेल्प मिलती है कि we can identify our role and goal. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, राइट। और तीसरा, टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। परफेक्ट। इसको तो मतलब एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। और वो भी न्यूमरोलॉजी हमें एनेबल करती है। ऐसे टूल्स हैं हमारे पास, ऐसे वेपन्स हैं हमारे पास न्यूमरोलॉजी में कि हम ये तीनों चीजें देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तीनों चीजें अगर आम आदमी समझ पाए और वो न्यूमरोलॉजी हमें समझाने की इजाजत देती ही है, तो फिर हो जाएगी लाइफ में बल्ले बल्ले। तो एक तरफ हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, जी, एक तरफ बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो तुमने एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीखी? तुम्हारा ऐसा नहीं लगा कि चलो मेरे पापा जो हैं वो तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो मैं न्यूमरोलॉजी को ना सीख के मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लेती हूँ। एक ही घर में अगर 2 विद्याएं होती तो बिल्कुल। और बेहतर होता। तो बिल्कुल। तुम एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों नहीं गई फिर?
तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को सीखने का एक टाइम पे एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में, बट मैंने कहा पहले न्यूमरोलॉजी से शुरुआत करते हैं। एक तो मेरे खून के अंदर ही है, मेरे रगों के अंदर ही है, 20 साल से मैं सुनती ही आ रही हूँ चीजें। तो मैंने कहा चलो एस्ट्रोलॉजी को भी सीख लेंगे, बट थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं करते हैं। बहुत सालों तक मैंने इसको पढ़ा सीखा आपसे, फिर मैंने देखा कि क्या लेकर आती है हमारे लिए, राइट। इसको सीखना बहुत आसान था, करेक्ट, ठीक है, नंबर्स है, easy to गणित learn. है, इजी टू लर्न था मेरे लिए। फिर जब मैंने सिखाना शुरू करा, जब लोगों को कंसल्टेशंस देनी शुरू करी, तो लोगों को पढ़ाना और समझाना भी बहुत आसान था, इजी टू लर्न था, इजी टू एक्सप्लेन था। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इसके माध्यम से उसका जवाब नहीं दे पा रही। करेक्ट, तो जबकि मेरे दिमाग में था कि हाँ एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेंगे, बट मुझे अभी तक तो जरूरत ही नहीं महसूस हुई उसकी। इजी टू लर्न, easy to apply, and there was nothing that I could not answer based on numerology. And with due respect, astrology, numerology both are super powerful. Astrology हमारे लिए एक मदर साइंस है, दोनों ही बहुत पावरफुल है, बट ये कुछ प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें हैं जो न्यूमरोलॉजी में हमें एडवांटेज मिलता है, उसकी ईजीनेस, उसका लॉजिक, उसका साइंटिफिक होना। तो इसलिए मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हो एस्ट्रोलॉजी में जाने की, और ऐसी मेरी यात्रा शुरू हो गई। चलो एक और सवाल, क्योंकि मैं तो जरा 50+ की एज में चला गया हूँ। ठीक है? लगते नहीं हो। नहीं लगता नहीं हूँ, कभी लगूंगा भी नहीं मैं। तो आप तो यंग जनरेशन के अंदर, राइट जी। सो सबसे पहले मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज की यंग जनरेशन को जी क्या न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत है? क्या उन्हें सीखनी चाहिए? जी क्या उन्हें ज़िंदगी के अंदर अपनानी चाहिए? यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जी। क्या आपको ऐसा लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड थोड़ा एम्फोसाइज करके मैं बताना चाहूंगी। यूजुअली जो इंडिया में मैंने प्रचलन देखा है मोस्टली लोग 40+, 50+, 60s में बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में मैंने देखा है, बहुत इंटरेस्ट है लोगों को, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैं हमारे यंग जनरेशन को इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती हूँ। शायद अवेयरनेस कम है हमारी यंग जनरेशन के अंदर इस साइंस को लेकर, तो आई वॉन्ट टू बी द ड्राइवर टू एक्सप्लेन टू देम कि यार आप इससे अभी अनभिज्ञ हो, क्योंकि शायद कभी किसी ने यंग जनरेशन को संबोधित करने की आज तक कोशिश नहीं करी है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सोचने की कोशिश करी थी कि क्यों इतना प्रचलन नहीं है इसका, क्योंकि शायद हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करी है। करेक्ट। तो अब देखिए, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल एंड गोल देख सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं। बट अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकली अगर आप देखो, अगर हम 40+ है, 50+ है, 60s में आ गए हैं, दैट इज ऑल्सो नेवर टू लेट, हम चीजें ट्रैक पे ला सकते हैं। बट यही अगर आप एक 20, 25, 30 की एज में हो और आपने इस विद्या को सीख लिया है, या आपने इस विद्या को जान लिया है, अपना लिया है, तो आपकी जर्नी अगर आपने वो 30 साल पहले ही शुरू कर दी होती, करेक्ट, तो कहां से हम कहां पहुंच सकते थे। करेक्ट। 60 की उम्र में भी करना बिल्कुल भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। बट अगर मैं आज की यंग जनरेशन को इसलिए बहुत एम्फसाइज करके कह रही हूँ कि अगर आप इसको अर्ली ही कर लें, तो फिर तो यार देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। इट इज सो लॉजिकल, इट इज सो साइंटिफिक, एंड आज की यंग जनरेशन को हर चीज के अंदर लॉजिक, साइंस चाहिए। एंड न्यूमरोलॉजी में हर क्वेश्चन का जवाब आप साइंस के साथ लॉजिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आप सिर्फ इसको थोड़ा पहले अपनाने की कोशिश करो यार, करके देखो। मैं तो कह रही हूँ आप करके देखो और फिर देखना कि आपको कैसा लगता है, बट करके देखो। जैसे रोल और गोल की हम बात करते हैं जी, इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ कि जैसे आप भी प्रैक्टिस करते हो, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ इतने सालों से, तो हमने देखा जब हम रोल और गोल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग हमारे पास 45+, 50+, 60+ लोग होते हैं। एब्सोल्युटली। और एक तरफ हम कहते हैं कि आप अपना रोल और गोल पहचानो, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये पाते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अलाइंड विद देयर रोल एंड गोल, एंड समटाइम्स इट इज टू लेट इन द लाइफ। सपोज द पर्सन कम्स एट द एज ऑफ 50, राइट, और उसको हम अचानक कहते हैं भैया जाना था जापान, तुम तो पहुंच गए चीन। उसको झटका लग जाता है कि सर मैं तो 25 साल से यही काम कर रहा हूँ। एट दैट पर्टिकुलर टाइम टू टेक अ यू टर्न फॉर अ न्यू प्रोफेशन इज समथिंग वेरी वेरी कम्बरसम। बिल्कुल, राइट। तो मैं समझता हूँ कि अगर यंग जनरेशन, आपकी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, तो यंग जनरेशन अगर 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में अपना रोल और गोल डिफाइन कर लेती है, तो उसकी यात्रा बड़ी सरल, सुगम हो जाती है, एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द लाइफ कैन बी much higher and much better। 100%। एंड आजकल ऐसा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है, बिकॉज जब मैं कंसल्टेशन देखती हूँ, जो पेरेंट्स अवेयर है
तो वो मुझसे इस लेके तरह के आते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, Correct, राइट? वो correct. पूछते हैं कि यार हमारा बच्चा भी 13 साल का है, 12 साल का है, बस इतना मुझे बता दीजिए कि क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। सब्जेक्ट लेने हैं। और हम Correct. कभी भी किसी को बाध्य नहीं करते। Correct. हम बाध्य नहीं करते कि आप कॉमर्स से लें, बट हम उसे ऑप्शन देते हैं, राइट? These देयर are इज the two- ऑलवेज, 1, 2, 3 options. दीज आर Correct. 1 2 3 4 ऑप्शंस। अब बच्चे का इंटरेस्ट और ये ऑप्शंस का ओवरलैप देखिए कहाँ पर आ रहा है और उसको आप भेजिए। बट ये अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, बट फिर भी बहुत कम है बहुत लोगों कम के है, अंदर। इसको और आगे जाना चाहिए। बिल्कुल 100%। मैं आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं, मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं कि अक्सर हमारे पास जो लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जैसे कि 40 प्लस 50 प्लस वाले होते हैं, इट इज नेवर लेट इन द लाइफ, यू कैन टेक अ डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो, बट नेवरदलेस झटका लगता है कि यार मैंने 25 साल रॉन्ग फील्ड में बिता दिए। तो मैं चाहता हूं अगर आपका बच्चा अभी 14 साल का है, 15 साल का है, 10वीं क्लास से पहले, 10th क्लास के पहले पहले है, और उसने 11वीं 12वीं में अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू गिव यू। वी कैन हेल्प यू, वी कैन हेल्प योर चाइल्ड एट दैट पर्टिकुलर स्टेज इन अ वेरी वेरी बिग वे, सो दैट अगर आप उस वक्त सही सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, राइट? नॉर्मली हमने क्या देखा है, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस करें, मेरे पिताजी लॉयर हैं तो मेरा बच्चा लॉयर बने। इट कैन बी एन एक्सीडेंटल, it can be an accidental sometimes, so you cannot force your aspirations to your kids. That is something very very unfair, I will say. So at that particular stage अगर आप राइट टाइम पे उसके सब्जेक्ट चूज कर लेते हो तो उसकी जर्नी बहुत ही अच्छी होगी। दिस इज कॉल्ड द राइट सिलेक्शन ऑफ रोल एंड गोल। तो जब रोल और गोल की बात हुई है तो उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जी। चाहता हूं क्विकली, वेरी क्विकली, जिनके ड्राइवर 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के बीच में आते हैं, जी। उनके लिए कौन कौन से प्रोफेशन सूट हो सकते हैं बाय एंड लार्ज। तो सबसे पहले ड्राइवर 1, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर होगा 1। क्या प्रोफेशन होने चाहिए? जी, पहले तो मैं इसका एक वेरी क्विकली वन स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ कि यार सब कुछ बड़ा ही लॉजिकल है। तो एक लॉजिक के साथ ही समझेंगे इस चीज़ को, जल्दी जल्दी समझेंगे बट लॉजिक के साथ समझेंगे। तो 1 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, सूर्य के नंबर से रूल होते हैं, राइट? Correct. तो जब भी मैं आपको बताऊंगी कि यार ये इससे रूल होते हैं, तो पहले तो लॉजिकली खुद दिमाग में सोच के देखना कि अगर ये इससे रूल होता है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं और उसके बेस पे वो कैसे प्रोफेशन में जा सकता है, इसको मैच करने की कोशिश करना जब मैं बताऊंगी। Correct. तो जो लोग 1 नंबर से रूल होते हैं, ठीक है, सूर्य का नंबर है ये, तो ऐसे लोग लीडरशिप रोल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कॉर्पोरेट लैडर में अगर ये लीडरशिप पोजीशंस पे जाएं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। फायर का नंबर होता है, अगर रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम करे, क्लाउड किचन का काम कर ले, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरे को लगता है अगर ये पॉलिटिक्स में जाए तो भी अच्छा कर सकते हाँ, हैं। पॉलिटिक्स में जाए तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लीडरशिप वाली क्वालिटीज होती है, पायनियर्स होते हैं, तो ये इस तरह का काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को पैदा होते हैं, जिनका बिल्कुल। ड्राइवर होगा 2, उनके लिए तो 2 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, इसका मतलब वो लोग मून यानी कि चंद्रमा से रूल होते हैं। तो अब ऐसे लोग अगर वाटर यानी कि पानी से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे कुछ लोग होता है, मैंने देखा है बिस्लेरी का काम करते हैं, ठीक है, कुछ उस तरह का वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लेते हैं, बहुत आसान होता है ऐसा काम करना। तो वाटर से रिलेटेड कोई काम करेंगे या फिर डेयरी से रिलेटेड कोई काम अगर करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। चंद्रमा से रूल होता है, तो चंद्रमा को किस चीज की प्यास है? ज्वार भाटा की, पानी की। तो इससे इसको मैच करने की कोशिश अगर करें। कोई नेवी में जाना चाहे तो जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। नेवी क्या है? पानी से रिलेटेड है, तो एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। नॉर्मली अगर आप 2 नंबर वाले लोग देखें, नॉर्मली मैं बात करूं तो बड़े सुंदर होते हैं, चेहरा अच्छा होता है, गोल मटोल होते हैं, राइट, और बड़े सौम्य स्वभाव के लोग होते हैं। और चांद के ऊपर तो भैया कविताएं लिखी गई हैं, शायरों ने लिखा है, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा। तो चांद का नाम सुन के जरा थोड़ी शेरो शायरी मुझे याद आ जाती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 3, 12, 21, 30 इन तारीख को जो पैदा होते हैं, जिनके ड्राइवर 3 हैं, वो क्या करें? 3 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, वो रूल होते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर से, ठीक है। और ये कौन होते हैं? देवगुरु। अगेन लॉजिकली सोचना है, देवगुरु हैं। तो अगर इस तरह के लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है, ट्रेनर बन जाएं, टीचर बन जाएं, या फिर ऑकल्ट में आ जाएं, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हीलिंग का काम करें, ठीक है, Correct. ये तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। डॉक्टर्स भी बन सकते हैं ऐसे लोग। आपके और मेरी तरह न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं सीख के, एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं सीख के, हीलर्स बन सकते हैं बहुत अच्छे। तो मोटा मोटा एजुकेशन,
हीलिंग, ऑकल्ट, ये मतलब प्राइम इनके कीवर्ड्स है। अगर इसमें जाएंगे तो बहुत सफलता का मजा ये चख सकते हैं। और एक बात मुझे याद आई, ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन क्योंकि बहुत अच्छी होती है, तो अगर ऐसे लोगों का इंटरेस्ट पेंटिंग, लिरिसिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं आजकल बहुत, राइट, Correct. आर्किटेक्ट होते हैं, तो इसमें भी बहुत ही अच्छी सफलता ये लोग देख सकते हैं। ओके जी, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एक इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी की, लोगों के अंदर की भाव को जगाना है, अच्छे शब्दों का चयन करके, एक अच्छी स्पीच पावर होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की स्पीच पावर, बोलने की कला भी बहुत अच्छी होती है, तो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऑल्सो बिकॉज दीज पीपल आर वेरी गुड एडवाइजर्स। अगर आपको सलाह चाहिए, अच्छी जेन्युइन सलाह, ओरिजिनल सलाह, जिससे आपका कुछ फायदा हो, तो 3 नंबर वाले लोगों को कभी इग्नोर मत करना यार। कुछ लाइफ में सलाह चाहिए, अगर 3 नंबर वाले लोग आसपास हैं, ये जो भी आपको एडवाइस देंगे हमेशा बहुत ही अच्छी एडवाइस देंगे, सटीक एडवाइस देंगे। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज दे गिव गुड एडवाइस। चलो मैं तुम्हारा फादर हूँ, पापा हूँ, तो एक चीज और ऐड कर देता हूँ। 3 नंबर वालों के लिए एक चीज और ऐड कर देता हूँ। बाय एंड लार्ज ये जिंदगी के अंदर सफल होते ही है, बट अगर सफल नहीं होंगे तो उसका कारण एक ही होगा, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। वाई? इनको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। अरे भैया आता है, हम मान गए हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये भी मान गए हैं, बट कई कश्तियों में अगर आप पैर रखेंगे तो फिर मुश्किल होगा, किसी भी नैया को पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो यू नीड ऑलवेज अ फोकस्ड अप्रोच। सो डू नॉट बी गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, ऐसा मत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत एक हेल्दी टिप होगी। नंबर 4, जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर 4 है, वो क्या करे? अब जो लोग भी 4 नंबर से रूल होते हैं, ये रूल होते हैं राहु से। Correct. ठीक है, लॉजिकली फिर से सोचे, हमें पता है जो राहु है उनके पास सिर्फ सर है, नीचे की बॉडी तो है नहीं, ओनली सर है। अब जब उसके पास सिर्फ सर है तो वो अपने सारे काम, सारी चीजें कैसे देखेगा? दिमाग से सोचेगा। दिमाग ही उसका वेपन है, दिमाग ही उसका पावर है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं अक्सर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, दिमागी होते हैं ऐसे लोग, दिमाग से सोचते हैं। तो इस तरह के लोग अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में जाएं या फिर लॉ में जाएं, बहुत अच्छी सक्सेस देख सकते हैं। एंड इस तरह के लोग अगर शेफ बन जाएं, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इस तरह के लोग दे आर वेरी गुड विद हैंड्स, वेरी प्रिसाइज, तो अच्छे शेफ भी बहुत ऐसे देखे गए हैं। गूगल पे आज जाके थोड़ा सर्च करिएगा दोस्तों, और देखिएगा कि वर्ल्ड में जितने भी अच्छे अच्छे शेफ हैं, देखिएगा कि उसमें से 4 नंबर वाले कितने हैं, या 4 आता जरूर होगा, बिकॉज दे आर वेरी गुड विद हैंड्स। ओके, लॉ के अंदर जा सकते हैं? लॉ के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सेल्स एंड मार्केटिंग को परसू कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं जहां पे दिमागी Brain power. क्षमता को यूज करना है, अगर वो काम उसमें जाएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है इनके लिए। 5, 14, 23 इन डेट्स को जो पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर है 5, वो क्या करें? 5, एक पॉज लेती हूँ छोटा सा, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत नंबर है 5। इसको जब आप भी पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, राइट, और जब मैं भी कंसल्टेशंस में लोगों को बताती हूँ, तो 5 नंबर एक मास्टर की नंबर है। ठीक है, सभी बहुत ही तालों की चाबी है इसके पास। सिर्फ एक ऐसा नंबर है, इसी के पास चाबी है, बाकी बहुत सारी चीजों की जो और शायद बाकी नंबरों के पास नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत नंबर है। तो 5 नंबर से अगर आप रूल होते हैं, अगर आप फाइनेंस की लाइन में जाएं, ठीक है, कुछ जैसे होता है आजकल हम देखते हैं, बहुत ही Banking प्रचलन है, sector. हाँ, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, या correct. बैंक में आप चले जाएं, बैंकिंग की पढ़ाई करें, उसको बैंक के एग्जाम्स को क्लियर करें, तो इस तरह के लोगों को उसमें बहुत अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, ये जा सकते हैं? ये जा सकते हैं। अगेन लॉजिकली सोचे, इसलिए जा सकते हैं क्योंकि 5 नंबर है अर्थ एलिमेंट का नंबर। Correct. और उस पूरी लाइन में जो हमारे पास अर्थ एलिमेंट की लाइन होती है 2, 5, 8 की, सबसे पावरफुल नंबर 5 है। अगर आप कहें यार मेरे पास तो 2 है, मेरे पास तो 8 है, क्या मैं कर लूं खाली इसके होने से? मैं कहूंगी, मैं चेक करूंगी 5 है या नहीं है यार। 5 इज अ बाइंडिंग। 5 इज द बाइंडिंग नंबर। तो अगर 5 है तो मैं पक्के से कह सकती हूँ कि आप रियल एस्टेट को आजमा सकते हैं। अगर नहीं है तो पक्के से नहीं कहा जा सकता, फिर और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। करेक्ट। बात करते हैं नंबर 6 की। जो लोग जी। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा होते हैं, वो क्या करें? जी, जो लोग 6 नंबर से रूल होते हैं, यानी कि वो रूल होते हैं शुक्र के नंबर से, आई थिंक वीनस के नंबर से, एंड आई थिंक एज कंपेयर टू अदर नंबर्स सबसे ज्यादा ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है इन लोगों के पास है। थोड़ा सा आज का युग शुक्र प्रधान युग है। शुक्र प्रधान युग है, तो थोड़ा एडेड एडवांटेज थोड़ा सा आप लोगों को जरूर है अगर आप 6 नंबर से रूल होते हैं, क्योंकि थोड़े ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास करने को। अब आप पूछोगे क्या, तो अगर आप 6 नंबर से रूल होते हो तो शुक्र प्रधान नंबर है,
तो शुक्र से रिलेटेड काम करोगे तो बहुत ही सफलता देख सकते हो। यानी कि अगर आप जैसे कुछ ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओ, ठीक है, कुछ लोग होता है ना मीडिया प्रोफेशन में आ गए हैं, या बॉलीवुड में अगर आप अपना हाथ आजमाना चाहते हो, एक्टिंग में जाना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक दूसरे तरह का जॉनरा है, अगर आप रेस्टोरेंट का काम करो, रेस्टोरेंट, होटल, एयरबीएनबी टाइप खोल लेते हैं ना आजकल लोग, करेक्ट, इस तरह का काम करो तो बहुत अच्छा हो सकता है। फिर अगर आप 6 नंबर से रूल होते हो, ट्रेडिंग का काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है, राइट, करेक्ट। एंड स्पेसिफिकली उसमें अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देना हो, रेडीमेड गारमेंट का अगर आप काम करो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मोटे तौर पे कीवर्ड है कि ग्लैमर से रिलेटेड हो, ठीक है, और लग्जरी से रिलेटेड काम हो, कैसीनो हो, कोई लिकर की दुकान हो, मतलब यार बहुत ही, लेकिन हम प्रमोट नहीं कर रहे लिकर और कसिनो के, भैया करो, हम प्रमोट नहीं कर रहे, बट ये हमारा काम है बताना, तो बता रही हूँ कि ऐसा भी आप कर सकते हो। वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट। हाँ, और ये अंदाजा मतलब ये है कि हम यहाँ बैठ के कह रहे जी लिकर पियो, कसिनो खेलो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं जी। लिकर और कसिनो का काम सूट करता है अगर आप करना चाहें तो, बट जी। वी आर नॉट प्रमोटिंग लिकर एंड कसिनो। 100%। 7 नंबर, 7, 16, 25 को अगर पैदा होते हैं तो ड्राइवर है 7, क्या करें? जी, आपका ड्राइवर है 7, आप केतु से रूल होते हैं। अब केतु का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो Correct. उसको सब चीजें कैसे सोचनी है, अपने शरीर से सोचनी है, राइट, अपनी Intuition. इंट्यूशन पावर से Correct. सोचनी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से सोचनी है। इस तरह के लोग अक्सर देखा गया है, अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट, कुछ रिलीजन से रिलेटेड कुछ उसमें इंटरेस्ट लेते हैं अगर, तो बहुत अच्छा उसके अंदर इनको नेम एंड फेम मिलता है, बिकॉज वो उसके ज्ञाता होते हैं बहुत अच्छे। स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं आजकल गौर बहुत सारे गोपाल दास जी अच्छे, हैं, सदगुरु जी हैं। 100%, तो बहुत अच्छा इनको लाइक मान्यता मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है उसके अंदर, बिकॉज वो जो कहते हैं सब कुछ अपने अंतर आत्मा की आवाज से कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके कहते हैं, क्योंकि दिमाग वो हमारा सर नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग अगर ऑकल्ट की प्रैक्टिस करें, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की, जो आप और मैं करते हैं, राइट, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इनकी अगर प्रैक्टिस करें, इसको अगर पढ़ाना चाहे, सिखाना चाहे, इसके माध्यम से लोगों की जिंदगियां बदलना चाहे, या फिर अपने परिवार की ही बदलना चाहे, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहे, और वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम, ऑकल्ट का काम, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म का काम नहीं बोलूंगी, बट इसके अंदर लोगों को सिखाना, पढ़ाना, उसमें इंटरेस्ट लेना, तो इनको बहुत ही अच्छा एक मान्यता मिलती है, और लोग बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से इनको देखते हैं। मुझे अभी याद आया तुरंत अभी पॉडकास्ट करते हुए, जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, आप एक काम करना, गूगल पे जाना, आप सर्च कीजिएगा सदगुरु जी की डेट ऑफ बर्थ को, श्री श्री रविशंकर जी की डेट ऑफ बर्थ को सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी आपको। बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ को आप सर्च कीजिएगा, पता क्या होगा, आप देखिए ये लोग अपने सफलता के शिखर पे हैं, हीलिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। इनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 3 या नंबर 7 या दोनों नंबर आपको मिलेंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने इन सबकी डेट ऑफ बर्थ देखी हुई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 आता ही है, जुपिटर और केतु, और शायद 100%। सदगुरु जी का तो शायद ड्राइवर 3 है, कनेक्टर 7, ऐसा कुछ है। तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि न्यूमरोलॉजी कितनी सच्ची है और कैसे आपके जीवन में आपको ये हेल्प कर सकती है। अभी मुझे याद आया, बहुत सटीक है, बहुत सटीक है, और मैं तो इसीलिए कह रही हूँ गूगल पे जाके टाइप कर लो और देख लो अपने आप से, मतलब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि लाइक हाउ सटीक इट इज। नंबर 8, 8, 17, 26 को पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर है 8, यानी कि शनि, सैटर्न, वो क्या करें? अगर आप 8 नंबर से रूल होते हैं, तो आप रूल होते हैं शनि के नंबर से, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, लॉर्ड ऑफ जस्टिस कहते हैं ना, जस्टिस प्रधान है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो अगर इससे देखा जाए तो इसके कौन सा प्रोफेशन अलाइंड होता है दोस्तों, दिमाग में सोचिए, यस, लॉ, जुडिशरी। ऐसे लोग बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, या लॉ के अंदर एक अच्छे लॉ को परस्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा इनके लिए। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड इनके अंदर बहुत ही एक नेचुरल ही एक बहुत ही अच्छी उसको परस्यू करने की क्षमता होती है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस को आगे एज प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं, उसमें भी इनको बहुत सफलता मिलने के चांस होते हैं। तो फाइनेंस, लॉ, किसी हद तक मैं कहूंगी सेल्स मार्केटिंग भी देख सकते हैं, बट मेजर आई वुड से लॉ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर ये फैक्ट्री बिजनेस के अंदर जाते हैं, हाँ, जहाँ लोहा यूज होता है, yes. लेदर का बिजनेस है, शूज का बिजनेस, आई थिंक वो भी इनको चलेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बेल्ट का आप कर सकते हो काम, बहुत ही नीश काम है, 8 नंबर अगर आपके पास तो ही आप कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होती है, लेदर की बनी हुई होती है, जूते हमारे लेदर के बने होते हैं,
तो इस तरीके की अगर आप फैक्ट्री डालना चाहते हैं, इसके अलावा अगर लोहे से रिलेटेड काम है तो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही नीश काम है, बट इन नीश कामों के लिए 8 नंबर हो तो बहुत ही सहायक होता है। मुझे कुछ 8 नंबर वाले लोग याद आ गए हैं, बताता हूँ आपको, जो ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सफल हैं। मनमोहन सिंह जी, जिनको मैं बहुत ही बंधे हाथों के साथ श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी अभी वो पास अवे कर गए हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत ही हृदय से श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह जी नंबर 8 से रूल होते थे। नरेंद्र मोदी जी नंबर 8 से रूल जी। सौरव गांगुली नंबर 8 से रूल, शिल्पा शेट्टी नंबर 8 से रूल, और झंडे गाड़े इन्होंने अपनी अपनी जिंदगी के अंदर। बिल्कुल, बिकॉज इनको अंदाजा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये बहुत ही एक बहुत जरूरी चीज है लाइफ के अंदर। और मजेदार बात है, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज अगर हम मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं तो एक ही चीज के लिए याद करते हैं, फाइनेंशियल गुरु जी। और एक वक्त पे ऐसा मौका था जब इंडिया बहुत ही जूझ रहा था इकोनॉमी के साथ और बहुत ही डिप कर गई थी। तब मनमोहन सिंह जी एक ऐसे आदमी जिनको हम याद करते हैं जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया था 100%। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिल्कुल, के साथ। उनकी पढ़ाई भी जहां तक मुझे याद है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स टाइप की उनकी कुछ पढ़ाई थी। तुरंत अभी मेरे को पॉडकास्ट में याद है कि मतलब कैसे उन्होंने गेम टिल्ट कर पूरी इंडिया का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने एक टाइम पे बदल दिया था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्यूमेंट। 100% आर्ट की बहुत बड़ी खासियत है। लाइक अगर इनके पास फॉर एग्जांपल 10 रुपए, तो इनका दिमाग हमेशा कुछ इस तरह चलता है, 10 रुपए अच्छा, 1 रुपए को ना मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 2 रुपए की SIP चला देता हूँ, 3 को जेब में डाल देता हूँ, बाकी जो बचे इसकी FD कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अक्सर देखा है इनके पास हमेशा एक्सेल शीट रेडी होती है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना एक्सेल पे एवरी मंथ काउंट करते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस है, ये हमारी कॉस्ट है, तो पूरा ट्रैक करने का बड़ा ही इनको इंटरेस्ट होता है अपने फाइनेंसेस को। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 18 27 को पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर है 9 यानी कि मंगल। क्या करें? 9 नंबर मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, ठीक है, हनुमान जी का नंबर है, और क्या कहते हैं सेनापति का नंबर है ये। ठीक है, सेनापति का नंबर है। तो इस तरह के लोग अगर पुलिस में जाएं, इस तरह की फील्ड में, आर्मी में जाएं, तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि इनका इस तरह का रोब होता है। ठीक है, इस तरह का रोब होता है, इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी होती है टू लीड अ टीम। जैसे सेनापति का क्या काम है, जब वो वॉर के अंदर जाते हैं तो वो अपनी आर्मी जो होती है उनकी पूरी सेना को लीड करते हैं। तो इस तरह से आर्मी पुलिस में जाए तो बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। और 9 नंबर जो होता है ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी कहा जाता है, राइट? दानवीर करण होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग अगर NGO खोलें अपना, तो बहुत ही गुड इंटेंशन के साथ खोलते हैं। इसलिए खोलते हैं बिकॉज वो खोलना चाहते हैं और लोगों की मदद करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। तो NGO का काम भी कर सकते हैं, आर्मी, पुलिस, इस तरह का काम अगर करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आज की पॉडकास्ट में एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली है, जो शायद बहुत रेयर किसी पॉडकास्ट में डिस्कस की जाती है कि कौन से नंबर वालों को कौन से प्रोफेशन के साथ अलाइन होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ यूनिक लर्निंग सो फार ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग और भी शेयर करने जा रहे हैं। हमने जब न्यूमरोलॉजी सीखी, पढ़ाई और लोगों की ऑब्जर्वेशन करी, तो मैं चाहता हूँ यार कि आप एक बार मेरे व्यूअर्स को कुछ राजयोग के बारे में बताइए। हर आदमी राजयोग को देखना चाहता है ना? जैसे राजभोग खाते हैं ना, बड़ा मजे आता है राजभोग। तो राजयोग जो है वो कौन से होते हैं डेट ऑफ बर्थ के अंदर, और उनका क्या फलसफा होता है, ये एक बार जरा क्विकली बताइए आप। हर एक का क्वेश्चन जिज्ञासा, वो बोले या ना बोले, क्या मेरे चार्ट में राजयोग है या नहीं, भगवान प्लीज हो ऐसा सब लोग क्वेश्चन पूछने से पहले उनके मन में ऐसा समुद्र उठ रहा होता है। तो मैं बताती हूँ आपको न्यूमरोलॉजी में हमारे कौन से राजयोग हैं जो बहुत ही प्रबल हैं। 3 तरह के राजयोग की मैं बात करूंगी आपके साथ। पहला राजयोग जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्पेशल है, वो है इन 3 नंबरों से बनता है वो राजयोग। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4, 5 और 6 ये वाली डायगोनल रो के तीनों नंबर प्रेजेंट है, तभी मैं कहूंगी कि ये वाला राजयोग अब आपका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, प्लैटिनम राजयोग भी इसको कह सकते हैं, प्लैटिनम राजयोग कह सकते हैं, बिकॉज इस तरह के लोग मैं कहूंगी ब्लेस्ड पीपल होते हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नंबर 5 और 6 आ गए इनके पास, पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। एक लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा स्ट्रांग होता है। किसी भी चीज में आकस्मिक ही अगर उसके अंदर हाथ डाल दें, किसी के साथ जुड़ जाएं, तो इनको सफलता यूजुअली मिलती ही मिलती है। वो एक क्योंकि स्लाइटली ब्लेस्ड पीपल है, इस तरह का राजयोग है, लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। किसी भी चीज में घुस जाएं,
सफलता मिलती ही मिलती है इन लोगों को, तो बहुत ही पावरफुल राजयोग है ऐसे लोगों तो मैं का। कुछ नाम बताऊं आपको जिनके पास 4-5 का योग है, बिल्कुल बिल्कुल वो रंक से राजा बने हैं, जीरो से बिल्कुल हीरो बने हैं इसी जन्म के अंदर। तो बिल्कुल। मैं आपको भी बता देता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, मानो मत जानो। जानो। तो मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सोनिया गांधी, डेट ऑफ बर्थ सर्च कीजिएगा, उनका बर्थ चार्ट बनाइएगा, डेट ऑफ बर्थ में 4-5 आता है। श्री श्री रविशंकर जी, 4-5 की लाइन आती है। आमिर खान, 4-5 की लाइन आती है। राइट, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4-5 आता है और वो जीरो से हीरो बन जाते हैं। अगर आपके पास, आपके बच्चे के पास, आपकी वाइफ के पास, किसी के पास भी अगर ये राजयोग है तो पहचानिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए और जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छू जाइए। और भी कुछ राजयोग हैं? जी, और भी राजयोग है, अगला भी बहुत पावरफुल राजयोग है, बहुत ही ब्लेस्ड है ऐसे लोग जिनके पास है, बट वो ब्लेस्ड है या नहीं है ये भी मैं बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। अगर आपके चार्ट के अंदर, किसी के भी चार्ट के अंदर ये 3 नंबर हैं, 2, 5 और 8, ये वाली डायगोनल रो अगर किसी की कंप्लीट हो रही है तो इसको भी कहते हैं हम राजयोग नंबर 2, या मैं इसको कहूंगी गोल्डन राजयोग है। वो प्लैटिनम था, ये गोल्डन राजयोग है। ये जो राजयोग है ये एसोसिएटेड है अर्थ एलिमेंट के साथ। इस तरह के लोग आजमा के देख लें, अगर अभी तक नहीं आजमाया आप लोगों ने, इस तरह के लोग अगर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड काम में जाएं, यानी कि अगर वो रियल एस्टेट को एक्सप्लोर करें, इट माइट बी एज अ बिजनेस, कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें, कि खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको इस तरह से आजमा रहे हैं, या फिर कंसल्टेंट्स बन जाएं, जैसे हमारे होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, या कुछ बड़े लेवल पर भी होती है कंपनीज जो एडवाइस करती है लोगों को। इन दोनों में ही बहुत सफलता पा सकते हैं। और एक और चीज बोलना चाहूंगी, अर्थ एलिमेंट बोला है मैंने, तो अगर एग्रीकल्चर को परसू करना चाहते हैं, Correct. आजकल मैं बहुत ही सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में मैंने देखा है, पढ़ा है, हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट्स आर रिटर्निंग बैक एंड डूइंग व्हाट, एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात मैं नहीं कर रही, बट वो लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ इम्बाइब कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मैंने सुना है, बहुत मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, और दे आर अर्निंग करोर्स। हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग दैट। तो अगर आप अभी भी, अगर आपके पास ये राजयोग है बट आप अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये फलित कैसे होगा? बड़ा रहेगा वहीं पर, ये बड़ा रहेगा। रोल एंड गोल, बिल्कुल रोल एंड गोल। अब आपको भगवान ने तो ब्लेस कर दिया है, भगवान ने राजयोग भी दे दिया है और ब्लेस्ड, बट आपका कर्मा अलाइंड ही नहीं है, आपका जो रोल एंड गोल है वो अलाइंड ही नहीं है, तो आप उसको भोग ही नहीं पा रहे हो, उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आपको ये अवेयरनेस होती न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अगर कोई बता दे आपको, मन में कीड़ा काट गया है, तो वो बंदा ट्राई जरूर करेगा, और जब ट्राई करेगा तो अपने आप देख लेगा। अगला राजयोग कौन सा होता है? जी, अगला राजयोग मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, अगर मैं बोलना आपके पास भी है वो राजयोग? मेरा तो राजयोग यही है कि मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा तो यही राजयोग है। ठीक है, तो मेरा राजयोग तो वही है कि मैं, मेरे गुरु श्री अरविंद सूद है। बट ये अगला राजयोग मेरे दिल के बहुत करीब है, इसका रीजन मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, बट पहले मैं बताती हूँ राजयोग कौन सा है। अगर किसी के पास उसके बर्थ चार्ट के अंदर ये नंबर्स आते हैं 951, 951, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक। बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं ऐसे लोग भी, अगर आपके पास इस तरह का राजयोग है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इस तरह के लोग फाइटर फाइटर फाइटर, हार नहीं मानते, कभी हार नहीं मानते। हमारे सबके ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। श्री राम के जीवन में भी आए थे, उनको वनवास जाना पड़ा, शिव जी के भी आए थे, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ग्राफ ऐसा ही रहता है। बट कुछ लोग हमने लाइफ में देखा होता है कि यार कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे ठीक है थोड़ा परेशान होंगे, बट उनके अंदर वो ग्रिट और डिटर्मिनेशन है टू फाइट बैक। वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानते। उनका क्वेश्चन होता है, चल ठीक यार ये थोड़ा खराब हो गया, बट लेट्स सी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करें हम इसके लिए। मतलब वो हार नहीं मानते इतनी जल्दी, उसमें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करते हैं, और मतलब बहुत ही जबरदस्त इनकी विल पावर होती है ऐसे लोगों की। और जब विल पावर हो जाती है ना किसी के पास, किसी भी चीज को आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेरी नजरों में विल पावर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे लोगों के पास ये होती है। और मैंने ऐसा भी देखा है, क्योंकि जब मैं आपसे सीख रही थी इतने सालों तक, मैंने काफी रिसर्च करी, पता नहीं हजारों डेट ऑफ बर्थ के बर्थ चार्ट बनाए, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा
कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड 400 500 100 डेट ऑफ बर्थ लेके देख लीजिए, जो बिलियनर्स हैं, टाइकून्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या कॉर्पोरेट लेडर में भी बहुत सक्सेसफुल है, मैंने देखा कि इनके पास 9 5 और 1 के नंबर आ ही रहे थे। तो ये बड़ा ही मेरे लिए एक जादुई मैजिकल मूवमेंट, हालांकि कोई जादू वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये न्यूमरोलॉजी और नंबर्स आपके ऐसा कह रहे हैं, बट ये वही बात थी, मानो नहीं जानो। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही आपकी बात से वो याद आया कि Yes. जैसे 9-5 की लाइन जो है बहुत आदमी को विल पावर देती है, हिम्मत देती है, फाइटर होते हैं, संघर्ष करने की क्षमता होती है। जी। तो मेरे को याद है कि अगर टॉप 100 रिच एंड फेमस लोगों की अगर हम लिस्ट निकालें गूगल से और उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि 60 to 70% पीपल एंड मे बी मोर देन दैट 951 कॉमन है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी 951, बिल्कुल सलमान खान 951, शाहरुख खान 951, बिल्कुल श्री श्री रविशंकर जी 951, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी इसका लिस्ट मतलब ये अगर राजयोग आप पहचान लेते हैं, जी उसके अनुसार अपने रोल और गोल को अलाइन कर लेते हैं, तो यात्रा थोड़ी सफलता की इजी हो जाती है। जी करेक्ट। जी अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आया है, हालांकि मेरी पॉडकास्ट की जो मैंने लिस्ट बनाई है ये वाली क्वेश्चंस किसके अंदर वो नहीं है, आउट जी। ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? जी क्योंकि आप मेरी बेटी है तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस मान के चलिए बहुत ही हाई होने वाले हैं, बिल्कुल, और है ना? होनी भी चाहिए। जैसे हमने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी जब हीरो थे तो जब अपने बेटे को लॉन्च किया था तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई होती जी। है। आप कोई भी करेगा तो एक्सपेक्टेशन हाई होगी। तो ये जी। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मैंने इसके अंदर लिखा नहीं हुआ। Are रेडी you फॉर दैट, prepared? Okay. रेडी फॉर दैट। तो चलिए सर जरा सीधा इनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पता चलेगा कि अब नीला जी पास होती है कि नहीं होती है। पूछ लूं? गो फॉर इट। हमने अक्सर ऐसा देखा है, जी। सुना है, आपने बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट के यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि नंबर 4 और नंबर 8 ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल के नंबर होते हैं। पहला मेरा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, देखते हैं सफल होती और कि मैंने नहीं कोई होती। क्लू नहीं देना आपको। नहीं, कोई क्लू की जरूरत नहीं है। तो पहले इसको, मैं न्यूमरोलॉजी को बार बार ही बोलती हूँ, मैं इसको लॉजिकल साइंटिफिक मैनर में ही मैंने जाना है, पढ़ा, और ऐसे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। करेक्ट। ठीक है, राहु के पास सर है, धड़ नहीं है। धड़ नहीं है तो क्या हो गई? लाइफ के अंदर स्लोनेस आ गई, पूरी बॉडी इनकम्प्लीट बॉडी इनकम्प्लीट है, तो एक लाइफ के अंदर स्लोनेस आ गई है। स्लोनेस आ गई है तो हाँ, ये बात सच है कि एक स्ट्रगल एलिमेंट, एक स्लोनेस ऐड हो ही गया है। दैट इज 100% ट्रू। बट इसका और भी विस्तार से बताऊंगी, इसके पहले चलते हैं शनि के पास। 8 नंबर है हमारा, शनि का नंबर है। करेक्ट। ठीक है, अगर हमने हिंदू माइथोलॉजी को देखा है, समझा है, तो हमने ऐसा सुना है कि जो शनि महाराज थे उनके पैर पे लिम्प था। ठीक है, तो वो उतनी तेजी से नहीं चल पाते थे, भाग नहीं पाते थे। और अगर साइंस की क्लास में आप लोगों ने ध्यान दिया है तो ऐसा हमने पढ़ा है, सैटर्न जो प्लैनेट होता है दैट इज वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ओके। यस, इट इज वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट। रेवोल्यूशन इसकी वन ऑफ द स्लोएस्ट है इन सोलर सिस्टम। तो यस, ये भी ट्रू है कि 8 के साथ भी एक एसोसिएटेड स्लोनेस स्ट्रगल है। बट फिर भी मेरा मानना है, और मैं ऐसा ही समझती हूँ कि यार ह्यूमन नेचर क्या होता है कि जब कुछ 10 चीज़ों की हम बात करते हैं ना, तो हम हमेशा उसकी वीकनेस को ही एम्पलीफाई करते हैं, उसकी स्ट्रगल एलिमेंट को ही एम्पलीफाई करते हैं, बट उसके साथ जो एसोसिएटेड उसकी स्ट्रेंथ है उसको हम कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। तो लोगों को बड़ा ही डर लगता है कि यार मेरा बच्चा तो 13 तारीख पे पैदा हो गया, मेरा बच्चा 8 पे पैदा हो गया, तो क्या ये स्ट्रगल ही करता रह जाएगा? पहली बात तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है जरूरी कि वो स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। मेरे गुरु श्री अरविंद सूद 4 नंबर से खुद रूल होते हैं और ये बहुत ही सफल इंसान हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती कि अगर स्लोनेस ऐड होगी लाइफ के अंदर तो हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, अगर एक बंदा 4-8 से रूल होता है तो ये सच है कि उसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में समय ज्यादा लगेगा। अगर किसी एक बंदे को 2 साल लग रहे हैं तो हो सकता है इसको 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएं। बट ये कहना गलत होगा कि ये पहुंचेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिले पहुंच होगा, सकता डिनाइल है। नहीं होगा, देरी होगी, अंधेरी नहीं होगी। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि 4 और 8 वालों के पास क्या है। अभी हमने बात करी क्या नहीं है, बट क्या है उनके पास? 4 नंबर वाले लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए ये 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी है और ये 4 नंबर वाले के पास भर भर के है और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। 8 नंबर वाले लोग, अगेन ये लोग भी जस्टिस के अंदर बिलीव करते हैं। एक
जस्टिस वाली राह पे चलते हैं। और ये हमें पता ही है कि जब आप एक नीति की लाइन पर चल पड़ते हैं तो थोड़ा सा आपको सक्सेस डिलेड ही मिलता है। इसीलिए डिले है, डिनायल नहीं है। मैं कहूंगी डरिए मत, घबराइए मत, स्लोनेस है लाइफ के अंदर, सच बात है, झूठ नहीं बोलूंगी। बट प्लीज जो समुद्र में से सिर्फ कंकर ही मत निकालिए, उसके जो मोती हीरे हैं उसके साथ स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश करिए। मेहनत ही होते हैं ऐसे लोग, अगर इन चीजों को, इन क्वालिटीज को यूज करेंगे तो देयर इज नो वे दैट दे कैन नॉट अचीव सक्सेस। तो 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले को कुछ उपाय बता दीजिए अपने स्ट्रगल को कम करने के लिए। ये भी जी। आउट ऑफ द सिलेबस, ये भी मैंने लिखा नहीं हुआ। बिल्कुल क्या आउट उपाय ऑफ करें? जी, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन के भी पूरे जवाब है मेरे पास, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मेरे लिए कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, मेरे खून के अंदर है। करेक्ट। मेरे खून के अंदर है, तो मैं बहुत ही खुशी से इसका जवाब देती हूँ। 4 नंबर से अगर आप रूल होते हैं तो मैं कहूंगी कि अगर आप कुत्तों को फीड करें, ठीक है, फीडिंग द डॉग्स की सेवा करें। सर्दियों का अभी मौसम चल रहा है, लोग बहुत सारे हम देखते हैं स्ट्रे डॉग्स बाहर हैं, उनको थोड़ा कंबल दे दीजिए, डॉग से कपड़े आते हैं उनको फीड कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और 8 नंबर की बात करें तो इस तरह के लोग अगर शनि जी की आराधना करें, ठीक है, सैटरडे वाले दिन टेम्पल में चले जाएं, उनको तेल और वो सब चढ़ाएं, उनकी आराधना करें, अच्छा होगा। और जो हमारे थोड़े लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे अगर आपके आसपास कोई स्वीपर है, लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको आप थोड़ा सिक्कों का दान करें, थोड़ा नोट दे दें, उनकी मदद करें, तो भी बहुत अच्छा होगा। और एक बहुत खास बात बताती हूँ, स्पेशली जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं, ये इसको तो बांध लीजिए अपने दिमाग के अंदर, आपको कभी भी, और मैं आशा करती हूँ ऐसा हम में से कोई भी नहीं करता, बट जो लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है उसको कभी भी इल ट्रीट नहीं करना है। रिक्शे वाले हैं, बिल्कुल, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले मजदूर हैं, या कोई सड़क पर बैठा है, किसी को भी नहीं करना होता, बट अगर आपने करा आपके लिए तो बहुत ही घातक होगा। करेक्ट। आपको हमेशा एम्पैथी के साथ ही उनको ट्रीट करना है, तो इससे आपकी सफलता में जो और कंकड़ रोड़े आ सकते थे वो एटलीस्ट वो नहीं आएंगे। तो मैं कुछ आपको सफल लोगों के नाम बताता हूँ जिनके ड्राइवर 4 हैं और जिनके ड्राइवर 8 हैं, ताकि आपको लगना चाहिए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट पे भी दिया है, अपने वीडियोस के अंदर बताया, यूट्यूब के अंदर। परमात्मा की बनाई हुई डेट ऑफ बर्थ बेस्ट होती है, किसी का भाग्य खराब नहीं होता, ये हमेशा आप मान के चलें। चाहे आपका एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कहे, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ भी कहे, बट एक चीज़ को याद रखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। परमात्मा ने भर भर के उसके अंदर क्षमताएं दी है। हाँ, इतना हो सकता है किसी को सफलता थोड़ी ज़्यादा, किसी को कम, किसी को आज, किसी को कल, बस इतना हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा ने किसी की डेट ऑफ बर्थ खराब लिखी हो, ऐसा मत सोचिए। देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर राइट role and goal of every human being. If you choose it properly, you can be very, very successful. So that is a very strong message I want to give. I give you certain examples. जैसे कि 4 नंबर की अगर बात करें तो मैं कुछ मशहूर हस्तियों की बात बताता हूँ जो अपने जीवन में बहुत ही सफल हुए। जी। श्री रविशंकर जी, ड्राइवर 4 से रूल होते हैं। बिल्कुल। महान क्रिकेटर, अपनी सदी के, मैं बोलता हूँ महानतम क्रिकेटर की अगर मैं बात करूँ, शेन वॉर्न, नंबर 4 से रूल होते थे। जी। अब्राहम लिंकन नंबर 4 से रूल होते थे। और अगर आप अब्राहम लिंकन की कभी बायोग्राफी देखें, लेजेंड, और क्या स्ट्रगल उन्होंने जिंदगी के अंदर देखी है, तो नंबर 4 से रूल होते थे। नंबर 8 के मैंने कितने लोग बता दिए आपको, नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, अपना क्या नाम है, शिल्पा शेट्टी, सौरव गांगुली। सो द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम माय डियर फ्रेंड्स, इट डज नॉट मैटर कि आपका ड्राइवर क्या है, आपका कंडक्टर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का फ्लेवर कैसा है, इससे आपकी सफलता और असफलता नहीं तय होती है। जैसा कि नीला ने कहा, सफलता और असफलता 2 चीजों से प्राइमरली तय होती है, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन यानी कि रोल और गोल, एंड राइट टाइम एट द राइट डिसीजन। अगर आप ये 2 चीजें जिंदगी के अंदर अपना सकते हैं, जो कि हम आपको सिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई कैन बेट ऑन दिस माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन, your success will be altogether different. So that is a strong message बाप और बेटी आपको ये देना चाहते हैं। अब अगला सवाल ये है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी वीक है, खराब मैं कभी नहीं बोलता हूँ क्योंकि खराब तो होती नहीं, मैं वीक की बात करता हूँ। वीक का मतलब आपका ड्राइवर कनेक्ट उतना अच्छा नहीं बैठा, करेक्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई राजयोग नहीं बैठे, तो ऐसे लोग क्या ऐसी बेस्ट चीज उसमें करें जिससे गेम चेंज हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है।
बहुत लोग हताश हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। जब हम उनको न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास तो ये वाला कोई भी राजयोग या नहीं मेरे बैठा, बच्चे के पास या नहीं मेरे है। बच्चे के पास नहीं है, मेरा ड्राइवर कंडक्टर अब एंटी बैठ गया थोड़ा सा, तो क्या क्या होगा मेरी, क्या जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं ऐसा कहूंगी, ऐसा नहीं है। पहले तो हमने आपने जो जो बताया, राइट प्रोफेशन, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, वो तो हम सबने सुन करना ही लिया है। है, वो तो करना ही है और वो हमने सुन लिया। बट एक बहुत ही तुरुप का पत्ता। तुरुप का पत्ता है, तुरुप का पत्ता है हमारे पास न्यूमरोलॉजी में, वो हमने अभी तक अनवील नहीं करा है, राइट। और वो मैं बताना चाहती हूँ कि दैट इज अ लाइफ चेंजर, दैट इज अ गेम चेंजर अगर आप वो करें, और वो करना बहुत ही आसान है। अगर आप अपने नेम स्पेलिंग को, करेक्ट। अगर आप अपने नेम स्पेलिंग को अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, अपने ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से अलाइन कर लें, तो मैं कहती हूँ कि easiest to do and results are just amazing। 40 to 50% आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल को कम कर सकते हैं अगर नेम के स्पेलिंग एटलीस्ट आपके अलाइंड है। तो ये आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है। जब परमात्मा ने हमें बर्थ दिया था, तो उन्होंने तो ताश के पत्ते फेंक दिए थे, उन्होंने फेंक दिए थे। अब पत्ते अगर खराब आ गए हैं तो क्या हम हताश हुए? एक तरीका है देखने का कि हम हताश हुए, और दूसरा तरीका है कि हम फिर भी हम खेल जाएं, कि हम इसको सही ढंग से खेलें। और सही ढंग से खेलने का मेरा मतलब यही है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ में जो भी डिजिट्स आ गए हैं, नहीं आ गए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, हम रेमेडीज कर सकते हैं, काफी हद तक उसको इम्पैक्ट दे सकते हैं, बट अगर आपने नेम की स्पेलिंग को एक्सप्लोर नहीं करा है अभी तक, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन Correct. माय, एंड वेरी इजी टू डू। because it is very easy to do and the impact is just humongous। Yes. and still if you're not doing that, please मेरे बंदे हाथों से रिक्वेस्ट है आपके लिए, ऐसा ना करें, एक्सप्लोर करें इसको, और इसको एटलीस्ट अपने बर्थ चार्ट के साथ अलाइन करें, बिकॉज ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जब नेम स्पेलिंग की बात आ रही है, तो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में सवाल है, ये भी इसके अंदर नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा। आज वैसे ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं, क्या हो रहा है कि मैंने ना बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से जी। पॉडकास्ट करने की कोशिश जी, कर रहा हूं जी, कि सवाल जी, मैंने बहुत लिखे हुए हैं यहाँ पर, जी। बट अब जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो भी आउट ऑफ द सिलेबस है, जी। क्योंकि लोगों को लगना चाहिए बहुत ही नेचुरल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, बट अब बीच बीच में से क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, ताकि लगे कि अगर अरविंद सूद की बेटी जो है आगे प्रोफेशन में जा रही है, तो इसके अंदर दम कितना है। तो आज दम पूरा इसका मैं निकाल के रहूंगा, और बिल्कुल दम निकाल दूंगा इसका आज मैं। सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट। अगर हम नेम की बात करें, जी। राइट, तो हमने देखा है कि अभी इंडिया है, इंडिया का एक टोटल आता है, मुझे नहीं पता क्या आता है, मैं नहीं जी, बताऊंगा, आपको जी, बताना है, जी, ठीक है। जी। और चर्चा चल रही है कि शायद आने वाले दिनों में जी। इसको भारत कर देंगे। जी, 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 ऐसी न्यूज़ में काफ़ी ऐसी हमने न्यूज़ में सुना आ है, रहा है, न्यूज़पेपर पता नहीं में पढ़ा करेंगे है। नहीं करेंगे, जी। लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जी। अगर इंडिया है तो क्या फायदा है और जी। क्या नुकसान है? जी। भारत होगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जी। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया मैंने अब। जी, आउट ऑफ द सिलेबस है बिल्कुल ही। जब आप क्वेश्चन बोल रहे थे तो मैं इंडिया का कैलकुलेशन कर रही थी अपने दिमाग के अंदर। इसका टोटल आता है 12 पे, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। अगेन लॉजिकली इसको डिकोड करने की कोशिश करें, मैं भी एज अ गो ही इसको डिकोड करने की कोशिश करूंगी। इंडिया का अगर हम टोटल देखें, सारे डिजिट्स को एड अप करके देखें, तो इट इज कमिंग टू नंबर 12। अगेन 1 + 2 इज कमिंग टू 3। 3 की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। 3 होता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर का नंबर, और इसको कहते हैं देवगुरु को भी ये सिग्निफाई करता है। अब ये तो जग जाहिर है और सबको ही पता है कि इंडिया पूरी दुनिया में किस चीज के लिए विख्यात है। इंडिया पूरी दुनिया में अपनी नॉलेज के लिए विख्यात है। नॉलेज का इंपोर्ट भी करता है और नॉलेज का एक्सपोर्ट भी करता है। Okay. अभी बताती हूँ। इंडिया को नॉलेज का इंपोर्ट करता है कैसे? आपने सुना होगा ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया के अंदर आते हैं, आयुर्वेदा के लिए आते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को परसू करने के लिए आते हैं, रिलीजन को परसू करने के लिए आते हैं, ऑकल्ट सीखने के लिए आते हैं, बिकॉज यहाँ पे सदियों से विद्वान पैदा हुए हैं इंडिया के अंदर, जो नॉलेज का भंडार है और नॉलेज को दुनिया में एक ऑथेंटिक तरीके से फैला रहे हैं। तो इंडिया इस चीज के लिए तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि नॉलेज का एक पुतला है इंडिया, और एक्सपोर्ट भी करता है नॉलेज की। कैसे? आज के टाइम में आपने देखा होगा कि वी हैव लाइक बहुत सारे हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, करेक्ट, बिकॉज दे आर वेरी सॉट आफ्टर। They go to Canada, they go to Australia, they go to US, they go to Europe because they are very sought after. उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी होती है, दिमागी होते हैं, तो हम नॉलेज का एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नॉलेज के मामले में इंडिया अव्वल है, क्योंकि ये 3 नंबर पर अब आ खड़ा हुआ है। बट फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं
अभी भी इंडिया की जो इमेज है वो एक डेवलपिंग कंट्री की है, राइट? करेक्ट करेक्ट It is still Not a known developed as country. it is still known as a developing country, not a developed country like Japan, like US, right? करेक्ट अब बात करते हैं भारत की, ठीक है? भारत का जो टोटल आएगा वो मेरे ख्याल से आएगा 15 के ऊपर, करेक्ट ठीक है? 15 के ऊपर आएगा, विच इज इक्वल टू 6। करेक्ट अब इसके 6 में ही जवाब छुपा हुआ है इसका। 6 शुक्र प्रधान नंबर होता है मेरे हिसाब से, और जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से, अगर हम इसको भारत कर दें, अगर ये होता है भारत, तो वो जो एक डेवलपिंग कंट्री से भी अभी जूझ रहा है इंडिया, उसको हम ओवर पावर कर पाएंगे, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र प्रधान है। तो जो लग्जरी है, वेल्थ है, नेम एंड फेम है, जो ये अभी इसके अंदर हमें मिली नहीं है अभी तक, वो आने वाले सालों में जब हम करेंगे, 10 15 20 सालों में वो बहुत ही तेजी से स्पीड पकड़ लेगा। तो वो भी जो इंडिया का लैकिंग है, वहां पर भी इंडिया झंडे गाड़ पाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि भारत इंडिया में गुड और बैड क्या है, ये जस्ट एक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मैंने उसके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब नॉलेज वाला नंबर था तो ऐसा है, अगर 6 हो जाता है तो इंडिया का जो एक फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आप इतने सालों से इकोनॉमिक ग्रोथ, करेक्ट, इतने सालों से असिस्ट कर रही हैं मुझे, प्रैक्टिस कर रही हैं, कोई रिसेंट में ऐसी केस स्टडी है जो आपको लगता है कि आपके पास इतने क्लाइंट्स आए और किसी क्लाइंट को बहुत ही एक आपको लगा यार बहुत ही टफ केस है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या जी। सुजेस्ट करूं, जी। और अगर मैं जो सुजेस्ट करूंगी उससे क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ऐसा कोई एक रिसेंट कोई ऐसा आपको जी। लगा कुछ ऐसा केस स्टडी ऐसे आए हैं मल्टीपल, काफी पेचीदा केस, मल्टीपल केसेस आए हैं, बट टाइम की कमी है तो मैं एक के बारे में आपको बता दिए देती हूँ। रिसेंटली मैं एक कपल की कंसल्टेशन उन्होंने मेरे से ली, तो मैं उनको साथ वार्तालाप कर रही थी। तो उनका एक मुख्य जो कंसर्न था वो था संतान को लेकर। अच्छा, ओके, या ये बहुत बड़ा आजकल इशू है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। लोग आजकल बिकॉज बहुत ही करियर प्रधान हो गए, करियर फोकस्ड हो गए, कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट से थोड़ा फेल हो रहा है आजकल। जी बिल्कुल, थोड़ा बिकॉज लोग इसलिए जो फैमिली प्लानिंग को डिले कर देते हैं, और डिले जब कर देते हैं तो फिर मेडिकली भी कॉम्प्लिकेशन आने लगती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है आजकल होने लग रहा है, बिकॉज हम करियर फोकस्ड इतने हो गए, विच इज, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही कि सही है गलत, बट ऐसा है। तो फिर उसके अंदर मैंने देखा कि उनके जो चार्ट था, हस्बैंड के पास 6 नहीं था, ठीक है, 5 भी नहीं था। जो वाइफ थी उनके पास कुआं से 6 आ रहा था कहीं ना कहीं। अब मैं 6 की बात क्यों कर रही हूँ? मैं 6 की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 6 शुक्र का जो नंबर है, ये रिलेशनशिप और होम एंड फैमिली का भी नंबर होता है जो डिसाइड करता है। अब क्योंकि हस्बैंड वाइफ के पास ये वाले नंबर स्ट्रेंथ में नहीं बैठे हैं, तो प्रॉब्लम तो आ गई, डिले हो गया और दिक्कत आ रही है अब करने में। बट हमें खाली दिक्कत की ही बात नहीं करनी, सोल्यूशन क्या है इसका हमारे न्यूमरोलॉजी के माध्यम में, क्या है भी या नहीं। तो हाँ, हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, कुछ रेमेडीज हैं जिसके माध्यम से हम इस सेक्टर को भी पावर दे सकते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि ठीक है ऐसा है। तो पहले तो मैंने देखा कि यार इनका जो नेविगेशन है लाइफ का वो कैसा है। तो मैंने देखा फ्यूचर ईयर्स इनके कौन से आने वाले हैं, और मैंने देख लिया चार्ट के अंदर जो वाइफ थी उसका अगला पर्सनल ईयर था, जो अगला जो आने वाला था वो था 6। तो मैंने तुरंत ही सारी बातें बंद करी और मैंने उनको कहा ध्यान से सुनिए, अगला पर्सनल ईयर आने वाला है इनका 6 और हस्बैंड का आने वाला था 5, ठीक है। तो मैंने कहा ये बहुत ही जबरदस्त है। मैंने कहा यार अब ऐसा जो एक लाइक बैठ गया अब ये मामला मैचिंग का, ये अब दोबारा बहुत सालों तक नहीं आएगा, तो इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। तो एक तो उनको अपने पर्सनल ईयर को यूज करना था। मैंने कहा फैमिली प्लानिंग इसके हिसाब से आप शुरू कर सकते हो क्योंकि अगला ईयर आप दोनों का बहुत अच्छा है। और दूसरा मैंने उनको रेमेडी बताई अपने शुक्र को एलिवेट करने की। मैंने उनको रेमेडी बताई कि वो शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का दान करें, कुछ भी हो सकता है, आटा, चावल, चीनी, नमक, दूध, दही, इसको निरंतर करें। तो ये जो बात है, ये इस बात को थोड़ा टाइम हो गया था। तो फिर मुझे पता लगा, मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि उनका मैसेज आया है कि उनकी कॉन्सेप्शन हो गई है अभी। शी इज द लेडी इज प्रेग्नेंट, कंसीव उन्होंने कर लिया है। तो आई थिंक मतलब वो सुनते हैं जब, तभी मैंने कहा, इसीलिए मैं न्यूमरोलॉजी में खिंची चली आई। सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, contributed in somebody's life, added meaning to someone's life, they blessed me, and इससे बड़ी मेरे लिए क्या अचीवमेंट हो सकती है अगर जिसको मैं कुछ कंसल्ट या राय दे रही हूँ, अगर उनके जीवन में उससे कुछ बदलाव आया अच्छे तरीके से, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। अब हम क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं, लास्ट के 1-2 सवाल बचे हैं वो पूछ लेता हूँ। कहते हैं आज का जो युग है ये कल युग है ना, कहते हैं ऐसा होगा भी। तो कल युग जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर
न्यूमरोलॉजी का कितना रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है, आपके विचार से क्या है? मेरे विचार से तो न्यूमरोलॉजी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कहाँ से शुरू चला आ रहा है? सतयुग आया था पहले, फिर त्रेता युग आया था, फिर द्वापर युग आया था और अब हम हैं कलयुग के अंदर। तो कलयुग के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें और ये हम देख भी सकते हैं, ये तो जग जाहिर है, अखबारों में पढ़ने को हम देखते हैं कि सफरिंग बढ़ गई है लाइफ के अंदर। एक इन जनरल अर्थ प्लैनेट के ऊपर सफरिंग, केओस, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन वॉर्स देख रहे जो हमने कभी सुनी नहीं थी, अर्थक्वेक, सुनामी, ये कभी चीजें सुनी नहीं थी हमने। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग ही ह्यूमन बीइंग का दुश्मन बन गया है, इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है, कि बहुत ही अजीब सा माहौल होता ही चला जा रहा है। हर मतलब इसी की दिशा में ही मुझे लग रहा है बढ़ते चले जा रहे हैं। मोर देन एवर आई थिंक न्यूमरोलॉजी का रोल अब बहुत ही ज़्यादा पर्टिनेंट हो गया है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमारे पास कुछ इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, इस तरह के कुछ हमारे पास पॉजिटिव वेपन्स अवेलेबल है जिससे हम इन चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की चार्ट में मल्टीपल 7 आ गए हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को के साथ क्या होता है, धोखाधड़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब कलयुग है तो कलयुग में धोखाधड़ी, पार्टनरशिप में धोखा मिलना, लव लाइफ में धोखा मिलना, तो कुछ लोगों के साथ देखते हैं बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है, अगर आपको इतनी ही अवेयरनेस है कि यार मेरे साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप और केयरफुल रह सकते हो। अगर आपको पार्टनरशिप करनी भी पड़ी तो आप फिर और केयरफुली असेस कर सकते हो, क्या क्या इस फलाने बंदे के साथ मुझे पार्टनरशिप में जाना चाहिए, क्या इसके चार्ट में ये चीज़ें हैं जो मेरे साथ वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी। अगर अब शादी करनी है ऐसे इंसान को, ठीक है, कुछ ड्राइवर कंडक्टर ही हमारा कुछ एंटी हो गया है, या ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर चेक करा सही नहीं बैठ रहा, तो अब शादी के टाइम पे आपको चेक करना है कि यार मुझे धोखा तो नहीं मिल जाएगा, क्या हमारी शादी चलेगी भी नहीं चलेगी। तो आई थिंक मोर देन एवर कलयुग के अंदर इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ गई है, बिकॉज अब आपके पास एटलीस्ट टूल तो है। करेक्ट। कि टूल तो है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो ऐसा होने से। करेक्ट। तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत ज्यादा पर्टिनेंट है, लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं, बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही है दुनिया में अंदर, बट अगर आप न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हो, अपनी फैमिली को बचा सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो चीजें, तो प्लीज यूज दिस टूल। लास्ट क्वेश्चन, टॉप फ्यू टिप्स फ्रॉम नीला सूद टू अवर ऑडियंस। न्यूमरोलॉजी की टॉप कुछ टिप्स बताइए जिससे लोग अपनाएं और कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए अपनी सक्सेस को। टॉप फ्यू टिप्स। जी, इसका जवाब मैं बहुत ही दिल से देना चाहती हूँ, ठीक है, जो मैंने देखा है, आजमाया है, वो उसी तरह का मैं मैसेज देना चाहती हूँ बहुत ही दिल से। सबसे पहली मेरी टिप, राय, गाइडेंस लोगों के लिए यही है कि यार न्यूमरोलॉजी को समझो। न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, या फिर मैं कहती हूँ फ्रेंच है, कन्नड़ा है, तमिल है, चाइनीज है, ये भी एक लैंग्वेज है। अगर आपको नहीं अभी तक आपने सीखी तो आप ये मत कहो कि आई डू नॉट बिलीव इन दिस। क्या कभी ऐसा किसी को बोलते सुना है, आई डू नॉट बिलीव इन फ्रेंच? व्हाट डू यू मीन यू डू नॉट बिलीव इन फ्रेंच? फ्रेंच तो एग्जिस्ट करती है। बेटर यू से यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी अभी तक आपका उससे वार्तालाप या आमना सामना नहीं हुआ है, बेटर यू से यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बट यू कैन नॉट से यू डू नॉट बिलीव इट। बिकॉज ये जो लाइफ के अंदर क्रांति ला सकती है, जो ये साइंटिफिक तरीके से हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकती है, वो उसके साथ अगर आप उसका आपका सामना नहीं हुआ है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही लाइफ में कुछ छोड़ रहे हो। तो पहले तो इसे समझो। फिर मैं दूसरी टिप और एडवाइस लोगों को देना चाहती हूँ कि यार अपना चार्ट देखकर, जब आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हो, बहुत सारे पॉडकास्ट में लोगों को बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हो, राइट? कैसे डीसी देखना है, चार्ट के अंदर कौन सा नंबर कहाँ जाना है, पूरा इंडिया सीख चुका है बर्थ चार्ट कैसे। मुझे लगता है लोग आपकी शक्ल देखते ही पेन और पेपर निकाल के अपना बर्थ चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार मॉल के अंदर, थिएटर्स के अंदर या एयरपोर्ट में मिलते, अरे यार ये वही अरविंद सूद जी जो बर्थ चार्ट बनाना सिखाते, तो मेरी पहचान ही वही बन गई, बर्थ चार्ट वाले अरविंद सूद जी। जी बिल्कुल। तो अब लोगों को क्योंकि बर्थ चार्ट बनाना आ गया है, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट राय लोगों को देना चाहती हूँ कि अपना बर्थ चार्ट देखकर ना तो अभिमान करें और ना ही हताश हों। मैं बहुत ही स्ट्रेस करके इस बात को बताना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार होता है कि लोग देखते हैं कि मेरे पास तो भैया 2-2 राजयोग बैठ गए हैं, यहाँ से 2 5 8 है, यहाँ से 4 5 6 है, नीला जी ने, अरविंद जी ने कह दिया राजयोग बैठा, अब तो हमारी नैया तर जाएगी, और कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हैं लाइफ के अंदर। उन्हें लगता है कि यार गाड़ी हमारी दौड़ ही पड़ेगी, अब तो हम ब्लेस्ड हैं। तो आपको अभिमान ये वाला नहीं लाना है, आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा।
रोल एंड गोल को अलाइन करना ही पड़ेगा। आप ब्लेस्ड इस सेंस में हो कि अगर एक इंसान को पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने में 3x अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है तो आपको x ही लगेगा, या शायद आपको x/2 ही लगेगा। बट अगर आप फिर भी कंप्लेसेंट होकर बैठ ही गए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो भी आपका राजयोग काम नहीं करेगा। रोल एंड गोल अगर अलाइंड ही नहीं है तो भी आपका राजयोग उतना आपको फल नहीं देगा और आप सोचोगे कि यार कहा था बट हुआ नहीं। दूसरी तरफ बहुत से लोग हताश हो जाते हैं कि यार मेरे चार्ट में कोई राजयोग नहीं है और ऊपर से मेरा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन ऑपोजिट बैठ गया है, कुछ स्ट्रगलिंग नंबर्स बैठ गए हैं, तो पहले ही हताश वाली फीलिंग लेके बैठ जाते हैं हमारा तो कुछ होना नहीं है। मैं पहले तो उन अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बर्थ चार्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी मैं तो नहीं मानती। आपका बर्थ चार्ट आपको एक सिग्नल देता है, आपको इंडिकेशन देता है और आपको वो रीड करके अपनी लाइफ को नेविगेट अकॉर्डिंगली करना है, और यही हम सिखाते हैं और यही हम बताते हैं। अगर चार्ट वीक भी है, अगर ड्राइवर कंडक्टर एंटी ऑपोजिट भी है, तो भी आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाओगे, पहुंच सकते हो। ये जरूर हो सकता है कि आप थोड़ा डिले से पहुंचो। अगर वो बंदा 5 साल में पहुंचा था तो शायद आप 10 साल में पहुंचो, ये हो सकता है। बट मैं ये नहीं मान सकती कि ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप हो। अगर आपने रोल एंड गोल अलाइन कर लिया है, अगर आपने नेविगेशन करना सीख लिया है, नेम स्पेलिंग जैसे टूल्स अपना लिए हैं, अगर कर्मा अच्छा कर रहे हो इन चीजों के साथ, तो देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट रीच दैट पिनेकल। ना हताश होना है, ना अभिमान करना है। तीसरी और मेरी पहला अल्टीमेट एडवाइस होगी लोगों के लिए कि यार नेम स्पेलिंग को प्लीज एक्सप्लोर करो। इसको आपको जाया नहीं होने देना है। इजी टू डू है और रिजल्ट जबरदस्त है इसका। और जो चीज़ इतनी इजी टू डू है, अगर फिर भी नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं बहुत ही उदास हो जाती हूँ। ठीक है, आखिरी टिप मेरी सबके लिए यही रहेगी कि यार अपने लकी नंबर्स, लकी कलर्स को देखिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस आप लीजिए। मैं ये नहीं कह रही इनसे ऑब्सेस हो जाइए, बट व्हेन इट इज अ डिसाइडिंग डे ऑफ योर लाइफ, लेट्स से योर चाइल्ड इज गोइंग टू राइट एन एग्जाम एंड यू हैड द ऑप्शन टू शेड्यूल दैट डेट ऑफ द एग्जाम अकॉर्डिंग टू यू। किसी मीटिंग पे जाना है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, Important रियल deal करनी एस्टेट है। डील करनी है, रियल एस्टेट के पेपर साइन करने हैं, कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी है आपके लिए जो Correct. आपके मतलब जो अच्छे दिन पे होना बहुत जरूरी है, तो या मोबाइल नंबर है, आपके घर का नंबर है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर लकी नंबर्स का रोल बहुत ज्यादा प्ले में आ जाता है। तो अपने नंबर्स को साथ लेके चलें जिंदगी में। ठीक है, लकी कलर्स को साथ लेके चलें, बैड कलर्स को अवॉइड करें। तो ये मेरी 4 टिप्स है लोगों के लिए, अगर वो अपनाएंगे। मेरी जिंदगी में तो परिवर्तन आया है, तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वही मैं बता रही हूँ, और मैं यही लोगों को गाइड भी करना चाहूंगी कि आप इन्हें करें और देखें लाइफ में कैसा बदलाव आता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का पॉडकास्ट बाप और बेटी का आपने देखा, बहुत ही रोमांच वाला भी रहा, इमोशनल भी रहा, और मैंने जानबूझ के अपनी बेटी को बताया नहीं कि आज मैं तेरे को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब आप ही जज कर लीजिएगा कि जो इसने जवाब दिए हैं कितने कॉन्फिडेंस का से दिए हैं, आप बेटर जज कीजिएगा, राइट? क्योंकि मैं तो बाप हूँ, मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा जवाब दिया है, राइट? तो आप जज कीजिएगा कि कितने कॉन्फिडेंट के साथ इसने वो आंसर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। एंड याद रखिएगा एक बात को कभी भी ध्यान से मत उतारिएगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, expectations are far bigger, far higher of the people when you say that I am the daughter of Arvind Sood, right? तो आपके पास वो एक, चाहे आप उस टैग को आप लेना चाहें या ना लेना चाहें, बट वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो रहेगा ही। और मुझे उम्मीद ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप उसको पूरा करेंगी और मेरे से बेहतर नाम रोशन करेंगी, और सोसाइटी को जितना मैंने रीपे बैक किया है आप उससे कई गुना ज़्यादा रीपे बैक करेंगी, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू। आपसे बेहतर तो मेरे को नहीं लगता मैं इस जन्म में बन पाऊंगी, बट यही चेष्टा करूंगी कि जो भी मैंने सीखा है आपसे, जो ये खून में मेरे न्यूमरोलॉजी है, लोगों की मदद कर पाऊँ, अपनी मदद कर पाऊँ, अपने परिवार की मदद कर पाऊँ, और जितने भी लोगों की मैं लाइफ में एक मीनिंग ला सकती हूँ उसको लेकर आ पाऊँ। यही मेरी चेष्टा रहेगी, यही मेरा हमेशा दायित्व है मेरे ऊपर। और आपने कहा, ये सही कहा कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होती है अपने शोल्डर्स के ऊपर। तो हमेशा झुकी आंखों से विदाउट, मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि कभी भी इस बात का अभिमान ना आए, और आपको गुरु मान के हमेशा इस यात्रा पे, इस पथ पे बढ़ती ही रहूंगी, यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ, और यही मेरी हमेशा चेष्टा रहेगी। ऑल द बेस्ट, गुड थैंक लक। यू। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पॉडकास्ट, जो बहुत ही रोमांचक भी थी और बहुत ही एक भावुक भी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा
लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपके साथ एक फिर नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जाते हुए की बात कहता हूं, मेहरबान होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबान होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। तो अगले संडे को शाम को ठीक 6 बजे हाजिर हो जाएंगे आपके साथ किसी और एक नई शख्सियत के साथ। Thank you very much for watching us. God bless you all. Do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king King size. size.